देखिए, मुझे मेरे हस्बैंड से सारा वक्त डांट पड़ी होती है कि तुम सेव करो, और मैं जो हूँ मैं शॉपिंग की शौकीन हूँ। आई ट्राई एंड क्रिएट अ बैलेंस, आई विल बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो वो तो बहुत हंसेंगे। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स। आज मेरे साथ जैनब अब्बास मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कोई तमहीद नहीं बांधनी। जैनब, बहुत शुक्रिया मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए बात कर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बताएं, कैसा लग रहा है इस क्रिकेट की दुनिया में आने के बाद? जितनी शोहरत, जितना आपने काम कर लिया, लोग अब आपको पहचानते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसी लगती हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। मतलब आई थिंक कि जो शोहरत होती है वो अल्लाह की तरफ से दी गई एक चीज़ होती है। आई थिंक मेरा तो हमेशा से बस यही रहा है कि मैंने अपना काम जो है ईमानदारी के साथ करना है और मेहनत के साथ करना है। और आगे शोहरत और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो जिसे कहते हैं आ ही जाती हैं। बट आई थिंक कि मेरा एम हमेशा से ये रहा है कि मैं अपना काम अच्छी तरह करूं और अच्छी नीयत के साथ करूं, और लोगों को अपने काम से जो है एंटरटेन करूं। अच्छा, आपकी जो वालदा हैं वो मतलब सियासतदान, वालिद जो हैं वो क्रिकेट के बहुत ही, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, धत्ती। तो ये चीज़ें घर में रहीं। आपका जो रुझान जो है वो क्रिकेट की तरफ आ गया। हालांकि आपने एक मरतबा कहा कि पॉलिटिकल एंकर के लिए भी जो है ऑफ़र हुई कि प्रोग्राम कर लो। तो ये क्रिकेट में ऐसी क्या आपको कशिश नज़र आई कि आप क्रिकेट की ही होकर रह गई? मेरी अम्मी को भी बहुत क्रिकेट का शौक़ है। ऑल्दो वो उनका सियासत से ताल्लुक़ है, लेकिन वो क्रिकेट बहुत करीब से फॉलो करती हैं। जो उनके टाइम में जो उनके प्लेयर्स थे, जब व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, चाहे वो इमरान खान हो गए, चाहे मीरादाद हो गए, उनको जिस तरह मुझे अब मैं देखती हूँ अपने आप को, या जिस तरह मैंने आई वाज ग्रोइंग अप तो मैं हमेशा नंबर्स को देखती थी कि इसके क्या स्टैट्स हैं, इसकी क्या एवरेज है, इसका क्या स्ट्राइक रेट है, वो उस टाइम पे करती थी। So she was also one of those avid cricket lovers. And उन्होंने एक टाइम पे, कोई मेरा ख्याल है 20 साल पहले, उन्होंने क्रिकेट पे लिखा भी है अखबार में। एक जब 99 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने अखबार में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स कवर किए थे टीम्स के। तो जो भी हमारी जो जितनी भी बाकी टीम्स थी जो उनके, तो उसके ऊपर उन्होंने स्पेसिफिक आर्टिकल्स लिखे थे न्यूज़पेपर्स में। एंड जो मेरे वालिद साहब हैं वो तो क्रिकेट खेलते थे। वो तो उन्होंने नेशनल लेवल पे नहीं खेली, लेकिन उन्होंने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, उस वक्त अगर आपको याद होगा, स्कूल और कॉलेज क्रिकेट बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी। यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जो मैचेस होते थे, इस्लामिया कॉलेज वर्सेस वो बैक इन द डे गवर्नमेंट कॉलेज का मैच लाहौर में उनके साथ तो और इंडिया से प्लेयर्स आते थे खेलते हुए। सो ही हैज़ प्लेड अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ वेंकट राघवन, सुनील गवास्कर, वसीम अकरम उनके जूनियर थे, इमरान खान के साथ वो खेल चुके हुए हैं। सो ही वॉज इन दैट सर्किट, मतलब उस ज़माने की डोमेस्टिक उन्होंने खेली हुई है। सो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, स्पिनर थे, तो लेग स्पिनर। तो जब आपके घर में ऐसा माहौल हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप पिक करते ही हो। सो मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं यही देखती थी कि घर में क्रिकेट लगी हुई है और सब देख रहे हैं, तो वो नेचुरल सी एक चीज़ है जब आपके घर में। और मेरे घर में थे भी चार चार लड़के, 4-5 लड़के, बिकॉज मेरी हम सारे इकट्ठे रहते थे। तो मेरे जो अब्बू के भाई और 2 भाई हैं, उनके आगे से जो बच्चे थे वो भी सारे बॉयज़ हैं, मैं अकेली लड़की थी। तो आप सोच लें कि इतना माहौल, जब पूरी क्रिकेट टीम घर में हो तो फिर आपको क्रिकेट से प्यार होना ही है। और जब शादी हुई तो जिस घर में आई, वो भी एक क्रिकेट का घराना, उस लिहाज से कि पाकिस्तान के अव्वलीन कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार के जो साहबजादे के हैं, शाहिद कारदार, वो आपके ससुर हैं। तो अब क्या माहौल है? मतलब वो घर में जो क्रिकेट की बातें होती थी यहाँ पे भी उतनी ही होती हैं, क्योंकि वो पुराने वक्तों के हैं। गो के शाहिद कारदार जो हैं वो स्टेट बैंक के गवर्नर, पंजाब के वज़ीर भी रहे, सब चीज़ें। लेकिन वो क्रिकेट का एक घराना तो है, तो यहाँ पे भी कुछ क्रिकेट की बातें होती हैं या बस? मेरी ऑब्वियसली मेरे जो हस्बैंड हैं वो क्रिकेट देखते हैं, वो क्रिकेट फॉलो भी करते हैं, और जो मेरे ससुर हैं उनका तो अब एक डायरेक्ट लिंक है। तो
वो शायद अब उतनी नहीं फॉलो करते जितनी पहले करते थे, क्योंकि अब उनके पास ऑब्वियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ही कीप्स अ चेक ऑन व्हाट्स हैपनिंग। टेस्ट क्रिकेट के वो अभी भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। एशेज़ जब होती हैं तो वो देखते हैं पूरी, इंग्लैंड की जो पूरी समर है क्रिकेट की वो सारी देखते हैं। सो ही इज़ लाइक वन ऑफ द प्योरिस्ट, अब शायद T20 क्रिकेट उनकी उसमें नहीं आती, लेकिन रेडार में नहीं आती, लेकिन बैक इन द डे ही यूज्ड टू obviously follow a lot more than he does now. तो क्रिकेट की डिस्कशंस मेरे हस्बैंड के साथ होती हैं, मैं उनके साथ डिबेट भी करती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देती हूँ, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और ससुर के साथ भी कभी कभार होती रहती है डिस्कशन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इधर उधर, बिकॉज एक वो ऑब्वियसली एक कॉमन ग्राउंड तो है। लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ बिजी, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं अब, और घर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी। आपने रिस्पांसिबिलिटी की बात की तो बेटा भी है, तो बेटे ने कितना मसरूफ़ कर दिया और कितना मुश्किल हो गया है कि गैर मुल्की दौरों पे टूर्स पे जाना, और बेटे को अगर साथ रख रही हैं तब भी, अगर घर पे छोड़ के जा रही हैं जब भी, तो अब कितना मुख्तलिफ लग रहा है ज़ैनब। बस अब एक जिसे कहते हैं ना दिल के दो टोटे हैं। एक जो है दिल मेरा वो इस वक्त मेरे बेटे के साथ है, और एक मेरे साथ है कि मैं अपना काम कर सकूं। तो ये बड़ा एक कन्फ्लिक्टेड सा टाइम होता है किसी के लिए भी, जब आप मदरहुड को एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन मेरा बेटा जो है वो मेरी जान है, और ये सब मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ है। और सिर्फ ये है कि आई थिंक उसका अब ये हो गया कि जहाँ मैं उसको साथ लेके जा सकती हूँ, जहाँ मुझे लगे कि मेरे पास वो सपोर्ट है, मैं ले जाती हूँ। लेकिन इंटरनेशनल टूर्स में अभी वो छोटा है, अभी मैं उसको इंटरनेशनल टूर्स में हर जगह नहीं लेके जा सकती, क्योंकि आपको पता है हमारे स्केड्यूल्स कितने मुश्किल होते हैं। सुबह तैयार होना, फिर काम पे जाना, मैच करना, वापस आना, वो मेरे लिए टफ़ हो जाता है। सो आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट येट। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा फिर देखेंगे, लेकिन अब उसको थोड़ी सी आदत भी होगी, उसको समझ आती है कि मामा जो है ये बीच में कहीं डिसअपेयर हो जाती हैं, ये आती हैं, क्योंकि जब मैं घर होती हूँ तो फिर मैं कम्प्लीटली उसके साथ होती हूँ ना, सुबह शाम उसको तैयार करना, उसको लेके जाना। वो अब बड़ा हो रहा है तो अभी वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, तो वो घर में नहीं कंटेन होता, मुझे उसको बाहर लेके कहीं जाना पड़ता है, उसको एंटरटेन करना पड़ता है। सो ही नोज नाउ, क्योंकि मैंने जब इसकी बर्थ हुई, अभी वो साल का हुआ, तो मैंने ज़्यादा टाइम काम से ऑफ नहीं लिया था, बिकॉज मैं फ़िज़िकली फ़िट थी, मेरे पास एक मुझे समझ आ गई थी 3 महीने में कि सपोर्ट सिस्टम क्या है मेरा, किस तरह से मैं मैनेज कर सकती हूँ। सो आई थॉट आई कैन कम बैक इन टू वर्क। सो अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, उनके बगैर तो मैं नहीं कर सकती है। अब आपके काम की तरफ आते हैं, कमेंट्री बॉक्स में प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप जिस तरह कर रही हैं, तो मतलब कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं कि जिनके साथ बैठ के काम करने में बहुत मज़ा आता है, एक अच्छा वक्त गुजरता है तो आप मतलब खुद आप माशाल्लाह इतनी फ्रेंडली हैं, लेकिन कोई ऐसे क्रिकेटर, कोई ऐसे खिलाड़ी के जिनके साथ गपशप और जो जुमलेबाजी और एक होता है। आप लोकल्स का पूछ रहे हैं या इंटरनेशनल का पूछ रहे हैं? मैं इंटरनेशनल का भी पूछ रहा हूँ, जिस ज़्यादातर तो इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इंटरनेशनल देखें, अब शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लास्ट फ्यू years, and we have so many cricketers, international commentators that are coming here, and honestly जो भी आता है ना, मुझे वो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी आता है मुझे यही कहता है कि हमें पाकिस्तान इतना पसंद है, एंड वी लव कमिंग है। कभी मैंने किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी कि हमें पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, या हमें डर है, या ये है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो जब वो आते हैं तो मुझे भी फील होता है कि हमें उनको उतना ही वेलकम करना चाहिए, और उनको उतना ही वी शुड बी हॉस्पिटेबल टूवर्ड्स देम। तो हम उनको लेके जाते हैं, कहीं खाने पे चले। बट इन टर्म्स ऑफ एंजॉइंग, ऑनेस्टली अभी तक मेरा कोई किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई ऐसा हो जिसको मैं कहूँगी यार ये बहुत एरोगेंट है यार। फनी फनी कैरेक्टर। आई एन्जॉय वर्किंग विद लाइक मार्क बुचर हैं, ठीक है। मार्क बुचर पाकिस्तान बहुत आए हैं, क्योंकि अभी इंग्लैंड 70-20s के लिए आया था, उससे पहले वो PSL कर चुके हैं। उनका ये है कि उनका कैरेक्टर बहुत मज़े का है, ही प्लेज द गिटार ऑफ द फील्ड, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, गाना भी गाते हैं, बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं, और उनको जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल घुल मिल जाते हैं सबके साथ। ही इज़ रियली गुड। साइमन डुअल है, साइमन डुअल वैसे एज अ कमेंटेटर ही इज़ लाइक one of the best that you have in the world. He's just so, you learn so much from him just by watching him and what he's doing. इसके अलावा there's so many, like David Gower आए थे, he's such a gentleman. It was great working with him. So I really can't pinpoint anyone and be like हाँ, but कुछ ऐसे fun characters हैं, डोमिनिक कोक हैं, जब भी इंग्लैंड के जो कुछ आए हुए हैं, and then नासिर हुसैन जब आए थे तो उनके साथ
आई थिंक ही रियली हैड अ गुड टाइम. एथर्स एंड नाथर्स जब टेस्ट सीरीज़ के लिए आए थे इतनी देर बाद, उन्होंने इतना एंजॉय किया. मुल्तान में वो बाहर भी गए, फिर हमारे साथ खाने पे भी गए एक दो जगह पे. एंड दे वर सो कंफर्टेबल, यू नो. सिक्योरिटी ये वो कोई उनको ऐसा कोई वो नहीं था. दे वर वेरी मच कंफर्टेबल. एंड उनसे बंदा सीखता बहुत है, यू नो. लाइक नासिर हुसैन इज़ अनडाउटली द perhaps the best commentator in the world इस वक्त अगर आप देखें तो. वो we Pakistanis love him, so it's great to have him there and you know learn from him. अच्छा, पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि आप हैं जो क्रिकेट में नज़र आती हैं, मरीना इकबाल हैं, सना मीर आ गई हैं, उरूज हैं. ये जो डेवलपमेंट और ये जो चीज़ें हुई हैं, ये कितनी खुशैन बात है कि पहले लड़कियां सिर्फ खेलती थीं, अब वो जो खेल हो रहा है उसको जो है वो बयान भी कर रही हैं हवा के दोष पे, कैमरे के सामने. ये चीज़ कितनी यानी खुशाइन और अच्छी चीज़ है. ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आपने बात बोली. मैं आपको बताती हूँ, जब 9 years पहले व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं इंग्लैंड से नहीं आई थी. मैं पढ़ के आई थी. तो मुझे बस ये चीज़ था कि मुझे क्रिकेट का शौक़ था. मैं बैठ के ब्लॉगिंग करती थी, मैं बैठ के आर्टिकल्स पढ़ती थी, मैं मैचेस देखती थी. पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो रहा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का, मैं वो देखती थी. मेरी माँ से मुझे सारा डांट पड़ी होती थी कि तुम पढ़ने के बजाय तुम क्रिकेट देख रही हो और तुम बैठ के ब्लॉग कर रही हो. तो मेरा वो लगाव था क्रिकेट के साथ. तो पहली बात तो ये कि लगाव होना बहुत ज़रूरी है. आप अगर उसके साथ आए हो कि मैं एक ओवरनाइट स्टार बन जाऊंगी या मैं आऊँगी और मैं मेकअप लगा के बाल बना के बैठ जाऊंगी, ये आगे आपको नहीं लेके जा सकता. What will take you forward is the love for the game. You need to be genuinely in love with the sport, which I am. ये कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं कर सकता मेरे बारे में, कोई चीज़ कंटेस्ट नहीं कर सकता कि ये अभी मुझे गेम से लगा हुआ, मैं घर बैठी होंगी, मैं मैच देख रही होंगी. सो अभी भी है. अब ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन लाइक आई एम डूइंग दिस. सो आई एम सो हैप्पी जब मैं देखती हूँ कि ये पास्ट क्रिकेटर्स, चाहे अरूज हो गई, सना हो गई, मरीना हो गई, व्हेन आई सी देम, आई एम टेलिंग यू, जब मैं 9 साल पहले आई थी और मैंने पहली दफ़ा, यू नो, व्हेन आई डिड PSL, मैं आपको बताऊँ क्रू में भी लड़की नहीं थी. जो क्रू है ना, कैमरा मैन, डायरेक्टर्स असिस्टेंट, ये वो, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या है, यहाँ पे ख़वातीन क्यों नहीं. एंड मुझे अब खुशी होती है कि देख देख के एटलीस्ट यू नो लोगों के अंदर एक बिलीफ आया है कि अगर ये कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये अचीव कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. और मुझे इस चीज़ की खुशी होती है ऑनेस्टली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स से 20 years डाउन द लाइन, जब मैं अपने करियर पे वापस देखूंगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये नहीं होगी कि मैंने क्या क्या काम किया. मुझे खुशी ये होगी कि मेरी वजह से कोई और इस फील्ड में आया. राइट. अच्छा, ये बताएं कि मतलब पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, तो ये पैसा जो है खर्च कहाँ होता है? शॉपिंग पे, किस सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जो है? ज्वेलरी है, शॉपिंग है, क्या ये सिलसिला रहता है? देखिए, मुझे मेरे हस्बैंड से सारा वक्त डांट पड़ी होती है कि तुम सेव करो, और मैं जो हूँ, मैं शॉपिंग की शौकीन हूँ. आई ट्राई एंड क्रिएट अ बैलेंस, आई विल बी ऑनेस्ट. लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो वो तो बहुत हंसेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ. और वो देखेंगे, क्योंकि मैंने लिंक आपको भी भेजना है, तो आपने शेयर करना है, तो आप जब आप उनको भी दिखाएंगी तो फिर जो भी कमेंट्स होंगे वो फिर आप मुझे बताइएगा. मैं बिल्कुल उनको दिखाऊंगी. बट मुझे देखें, आई फील कि अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, जो कि मैं करती हूँ, सैक्रिफाइस करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं घर भी हो सकती थी अपने बेटे के पास, तो अगर मैं मेहनत करती हूँ तो आई फील कि आई हैव अ राइट टू स्पेंड एज वेल. सो वही होता है, इंसान कमाता क्यों है? एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए कमाता है, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कमाता है. सो जब मैं बाहर होती हूँ और मैं किसी होती हूँ तो मैं शॉपिंग भी करती हूँ. मुझे बैग्स का बहुत शौक़ है और मुझे जूतों का बहुत शौक़ है, मेरी वीकनेस है. और कुछ सेविंग भी की हुई है. अब इतने साल हो गए, सेव अच्छा खासा किया है. बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपसे बहुत दिलचस्प बात हुई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. मुझे भी बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच.